यार फाइनली वन ऑफ द बेस्ट एनीमे साकामोटो डेज आ चुका है और मैं आज की वीडियो में इसी के एपिसोड नंबर 1 को कवर करने वाला हूँ और मैं पक्का बोल रहा हूँ ये एनीमे तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो यार बिना किसी बकवास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक हिटमैन के बारे में बताया जाता है जो कि अपने टाइम पे एक बहुत ही खतरनाक बंदा हुआ करता था और उसका नाम है तारो साकामोटो। इसके बाद हमें वहाँ फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सामने जितने भी बंदे थे वो उन सभी को इजिली एक एक करके खत्म किए जा रहा होता है और यहीं पर हमें बताया जाता है साकामोटो से सभी बुरे लोग डरते हैं और जो भी हिटमैन थे वो साकामोटो की इज्जत करते थे। लेकिन एक दिन अपना साकामोटो पड़ जाता है किसी के प्यार में और पहली नजर में अपने साकामोटो को हो जाता है उससे प्यार। इसके बाद अपना साकामोटो हिटमैन वाले जॉब को छोड़ देता है और वो उस बंदी से शादी भी कर लेता है जिसके बाद अपने साकामोटो का एक बच्चा भी होता है। एंड अब हम प्रेजेंट के सीन में देखते हैं अपना बंदा बीबी बच्चे होने के बाद बन जाता है फैट मैन जैसा कि तुम सभी देख सकते हो। और यहाँ पर अपने साकामोटो की एक छोटी सी फैमिली होती है जिसमें कि उसकी एक डॉटर और एक वाइफ है और साथ ही में उसकी एक शॉप भी है। इसके बाद हमें एक मिस्टीरियस बंदा दिखाया जाता है जो कि साकामोटो की दुकान के सामने खड़ा होता है और साकामोटो को ढूंढ रहा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है जो अपना साकामोटो है वो अपनी दुकान में बैठा हुआ होता है और इधर हमें पता चलता है उसकी वाइफ का नाम आउवी रहता है। तभी हम देखते हैं उनकी दुकान में एक बच्चा खेल रहा होता है। तब हम देखते हैं उस बच्चे की गलती से वो किसी आदमी की पैंट को खराब कर देता है जिससे उस आदमी को उस लड़के पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो उस छोटे से बच्चे का कॉलर पकड़ता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वहाँ पर साकामोटो आके उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और एक पेन से वो उस बंदे पे अटैक कर देता है। लेकिन लिसन वो उस बंदे को पेन से मारा नहीं होता, उसके दिमाग में बस ये सब आइडियाज आ रहे होते हैं। ऑब्वियसली इसके दिमाग में ये सब तो आइडियाज आएंगे ही क्योंकि अपना बंदा जो कि पहले हिटमैन रहा है। फिर वो बंदा बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर साकामोटो अपने मन में सोचता है अरे मैं तो अभी बाल बाल बचा। तभी साइड से एक बंदा उससे कुछ बोलता है और ये वही बंदा है जो कि स्टोर के बाहर खड़ा था। वो बोलता है वेल डन, तुम उसे अपने पेन से मारने वाले थे, मैंने वो सब देख लिया, काफी समय हो गया साकामोटो। और अब साकामोटो सीन को देख के उसे वहीं पर मारने का सोचता है और ये सब देख के सीन काफी ज्यादा डर जाता है और घबराते हुए कहता है अरे मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं यहाँ आया। और यहीं से हमें पता चलता है सिन जो कि किसी के भी माइंड को रीड कर सकता है। इसके बाद वो दोनों एक साथ बैठ के बात करते हैं जहाँ पर सिन साकामोटो से कहता है तो ये बात सच है कि आप हिटमैन वाले काम से रिटायर हो चुके हैं और आपने अब एक स्टोर भी खोल दिया है। और इधर सिन साकामोटो को हिटमैन वाले काम में वापस से लौटने के लिए कहता है और वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि सिन को लग रहा था कि साकामोटो की स्किल इन सब चीजों में वेस्ट हो रही है। और वो बोलता है कि आप मोटे भी हो रहे हो। इस पे साकामोटो मना करते हुए अपने मन में कहता है मैं हिटमैन वाली दुनिया में वापस से नहीं आना चाहता हूँ। इसके बाद सिन उदास होते हुए कहता है पहले जो बुरे लोग थे वो सभी आपसे डरते थे। और तभी वो खड़ा होता और चिल्लाते हुए कहता है पहले तो आप लेजेंड थे तो फिर ऐसा क्या हुआ जो आप ये सब छोड़ दिए। लेकिन अपना साकामोटो उसके बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, अपने बंदे का ध्यान था सिर्फ कप नूडल्स खाने में। इसके बाद सिन सिगरेट पीने जा ही रहा होता है और वो अपने लाइटर को जैसे ही जलाता है लेकिन तभी अचानक से उसकी सिगरेट बीच से कट जाती है और ये सब काम अपने बंदे साकामोटो ने किया होता है। फिर वो सिन को पीछे इशारे में नो स्मोकिंग का पोस्टर दिखाता है और ये चीज देख के सिन भी शॉक्ड था क्योंकि इतने सालों में भले ही साकामोटो की बॉडी चेंज हो गई है लेकिन उसकी स्किल सेम वैसी ही है। और इस चीज को क्लियर करते हुए साकामोटो अपने मन में बोलता है भले ही अभी मैं मोटा हो चुका हूँ बट मैं चाहूँ तो अभी भी मैं इसे मार सकता हूँ। और ये सब कुछ जो साकामोटो सोच रहा होता है वो सारी बातें सिन को पता चल जाती है और ये सारी बातें सुन के तो सिन की हालत ही खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो साकामोटो से उसकी हेल्प मांगता है। इधर सिन सोचता है कि आखिर उस बंदे को साकामोटो की हेल्प किस लिए चाहिए, क्या उसे किसी बंदे को ठिकाने लगाना है। इसके बाद और भी लोग साकामोटो की हेल्प मांगते हैं जिस पर साकामोटो काफी सारे लोगों की हेल्प करता है। और ये सब देख के सिन भी सरप्राइज्ड क्योंकि सभी लोग साकामोटो से हेल्प मांगे जा रहे हैं। और ये सब देख के सिन को भी पता चल जाता है कि साकामोटो पहले जैसा नहीं रहा लेकिन सिन को जैसे साकामोटो अभी है वैसा बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये सब चीज बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद वो रियलाइज करता है कि भले ही पहले वाला साकामोटो ज्यादा पसंद था लेकिन अभी भी साकामोटो उतना ही कूल है जितना पहले था। और सिन चाहता था कि वो साकामोटो के साथ फिर से काम करे लेकिन तभी सिन को आता है एक कॉल और वो कॉल उसके बॉस का होता है जिसने सिन को ऑर्डर दिया था कि साकामोटो को वापस से लाया जाए और अगर वो नहीं आता है तो उसे वहीं पर खत्म कर दो। और इसी वजह से सिन साकामोटो को
काफी लंबे समय से मना रहा था वापिस से हिटमैन वाले काम पे लौटने के लिए। लेकिन सिन अपने बॉस को कन्विंस करता है कि साकामोटो उन लोगों के लिए थ्रेट नहीं है और उन्हें साकामोटो को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। फिर इसके बाद हमें उसका बॉस दिखाया जाता है। वो बोलता है, सिन हमारा एक रूल है जो कि तुम जानते हो, अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन से भागते हो तो फिर तुम मारे जाओगे और साकामोटो ने ये रूल ब्रेक किया है, इसलिए हम लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। इसके बाद उसका बॉस चिल्लाते हुए कहता है, इधर काफी सारे लोग हैं जो कि ये काम कर सकते हैं, अगर तू नहीं करेगा तो तू मेरे को ऐसी परेशानी देते रहेगा तो फिर मैं इन लोगों को तेरे पीछे भी लगा दूंगा। और अब सिन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। इसके बाद सिन जो कि अपने बेड पे लेट के उस समय को याद करता है जब वो साकामोटो के साथ काम किया करता था और वो उस वक्त काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद सिन समझता है अगर वो साकामोटो को नहीं मारेगा तो कोई और ये काम करेगा, इसलिए अब वो ये काम खुद करने वाला है। और अगले दिन सिन साकामोटो की स्टोर में फिर से जाता है एक गन के साथ साकामोटो को खत्म करने के लिए। लेकिन जब वो साकामोटो पे हमला करता है, लेकिन वैसे ही साकामोटो अपनी कैंडी से उस बुलेट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये चीज देख के सिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद साकामोटो आइसक्रीम के थ्रू सिन को डिस्ट्रैक्ट करता है और वहीं पर छुप जाता है। इसके बाद साकामोटो कैंडी का यूज करके सिन के ऊपर अटैक कर देता है और सिन उस कैंडी से ऐसे बच रहा होता है जैसे कि वो एक बुलेट हो। इतने में ही साकामोटो सिन के ऊपर क्रीम पफ से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो क्रीम पफ सिन को लग भी जाती है, जिस वजह से सिन फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठा के साकामोटो पीछे से सिन पे काफी खतरनाक से किक जड़ देता है और सिर्फ एक ही अटैक में सिन बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो साकामोटो के घर में लेटा हुआ होता है और सिन के सामने साकामोटो की बीवी और बच्ची होती है और वो कह रहे होते कि ये बंदा उठ गया है। और इसके बाद सिन की काफी अच्छे से खातिरदारी की जाती है और वो उन लोग के साथ बैठ के डिनर भी करता है। लेकिन जैसे ही वो खाना खाता है उसे वो खाना इतना ज्यादा डिलीशियस लगता है कि उसकी आंखों से तो आंसू ही आ जाते हैं। और अब सिन को पता चलता है कि साकामोटो ने हिटमैन वाले काम को क्यों छोड़ दिया, आखिर क्यों वो वापस लौटने से मना कर रहा है। इसके बाद सिन वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद साकामोटो सिन से कहता है वो वापस कभी भी आ सकता है यहाँ पर। इसके बाद सिन सीधा अपने बॉस के पास जाता है। सबसे पहले तो वो अपने बॉस से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है साकामोटो को प्लीज वो अकेला छोड़ दे और वो अपने बॉस से नीचे झुक के रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तभी उसका बॉस सिन से कहता है, आखिर तुम उसे डिफेंस क्यों कर रहे हो। इस पे सिन जवाब देते हुए कहता है, अगर वो साकामोटो को मारने की जगह वो उसको मारना चाहे तो मार सकते हैं। जिस पे पहले तो उसका बॉस कुछ सोचता है और बोलता है कि ठीक है, अगर तुम खुद को यहीं इसी जगह पर खुद को इस गन से मार देते हो तो मैं साकामोटो को छोड़ दूंगा। लेकिन उसके बॉस के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा होता, जा बेवकूफ मर जा, अगर तेरे को बिलीव है कि मैं ऐसा करूंगा। लेकिन उसके बॉस के दिमाग में जो कुछ चल रहा था वो सभी चीज सिन को पता चल जाती है, क्योंकि हमें पता है कि वो माइंड रीड कर सकता है। और तभी वो अपने बॉस पे गन पॉइंट कर देता है। तभी उसके बॉस को याद आता है कि सिन जो है वो माइंड रीड कर सकता है और फिर वो वहाँ से भागता है। और फिर उसका बॉस अपने बंदों से सिन को मारने के लिए कहता है। फिर वो सभी लोग सिन के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन सिन उन लोगों के हमले को डॉज कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं साकामोटो को जो कि सिन की सारी बातें एक डिवाइस पे सुन रहा होता है। लगता है जब सिन बेहोश था तब साकामोटो ने सिन के ऊपर कोई डिवाइस लगा दिया होगा। और इसके बाद जो हम देखते हैं साकामोटो अपने सारे वेपन्स निकालता है। और भाई एक चीज देख रहे हो, अपना साकामोटो सारे हिटमैन वाले काम छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी उसने अपने पास काफी सारे वेपन्स रखे हुए हैं। और वो अपने वेपन्स में से एक इलेक्ट्रिक गन निकालता है। और दूसरी तरफ हम सिन को देखते हैं जो कि अपने बॉस के बंदों से फाइट कर रहा होता है और उन्हें काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। लेकिन कुछ ही समय बाद सिन के पैर पे गोली लग जाती है। तभी 3-4 बंदे एक साथ सिन के ऊपर बंदूक तान देते हैं और यहाँ पर सिन मान चुका था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब वो मरने वाला है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ एंट्री होती है साकामोटो की और पीछे से उन तीनों को एक साथ अपनी इलेक्ट्रिक गन से शॉक देके ढेर कर देता है। इसके बाद वो सारी की सारी गैंग साकामोटो के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन लोगों के लिए अभी साकामोटो ही है। लेकिन इससे साकामोटो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ पर अकेला उन सभी बंदों को निपटा देता है और एट द एंड सिन के बॉस को भी निपटा देता है। साकामोटो की ऐसी फाइट देख के सिन कहता है, तो ये है लेजेंडरी तारो साकामोटो। इसके बाद सिन साकामोटो से पूछता है उसे आखिर पता कैसे चला कि वो यहाँ पर है। लेकिन साकामोटो सिन के गन वापस करता है और उसके अंदर से एक बग निकालता है, जिस चीज से वो ये सारी चीजें सुन रहा होता है। और जब सिन बेहोश हो चुका था तब उसने ये बग सिन के गन में लगा दिया था। इसके बाद सिन साकामोटो से टाउन छोड़ने की बात करता है। साकामोटो से अपने स्टोर की अप्रॉन देता है और उसे काम करने का ऑफर देता है। वो कहता है वैसे मैं 1 घंटे का 600 येन देता हूँ, तो चलो ठीक है, कल से तुम मेरे यहाँ काम पे आ जाना। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सीन साकामोटो के स्टोर में ही काम कर रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये एनीमे कैसा लगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा।